Hello and welcome to Finish Together. Welcome to this video. So in this video, I will talk about the second part of the chapter, Armed Revolutionary Movement. Armed Revolutionary Movement is the second in the 10th chapter in 8th Maharashtra Board History. So in the first part, we have talked about the revolutionaries like Vasudev Balwant Phadke, Abhinav Bharat. We have talked about Swatantra Veer Savarkar and Safekar brothers. Basically, the revolutionaries from Maharashtra. So Maharashtra के जो revolutionaries थे, रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्या होता है, क्रांतिकारक. तो हमने ये 8th स्टैंडर्ड में कांग्रेस के बारे में भी पढ़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में भी पढ़ा. ठीक है, हमने लोकमान्य तिलक, उनके बारे में भी पढ़ा. तो दो टाइप के लोग थे. एक थे जिनका मानना था कि हमें पीसफुली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए, और दूसरे टाइप के लोग थे जिनको लगता था कि नहीं, ब्रिटिशर्स को जब तक हम डराते नहीं है, उनको मारते नहीं है, तब तक वो इंडिया से नहीं जाने वाले. तो ऐसे जो लोग थे जो रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या, जो क्रांति करने में विश्वास रखते थे, क्रांति मतलब क्या, रिवॉल्यूशन करने में विश्वास रखते थे, उनको बोलते हैं रिवॉल्यूशनरीज. ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या होता है, क्रांतिकारक मतलब क्या, उनको लगता है कि नहीं, जब तक ब्रिटिशर्स को हम यहाँ से मार के या डरा के भगाते नहीं है, तब तक वो जाने नहीं वाले, पीसफुली प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा उनका मानना था. ठीक है, पहले कुछ लीडर्स थे जिनको लगता था कि नहीं, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन बाद में उनको लगा नहीं, पीसफुली करने से नहीं होने वाला है. जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करते, लोगों को जब तक लोगों के मन में से जो ब्रिटिशर्स का डर है वो जब तक निकालते नहीं है, तब तक लोग इकट्ठा नहीं आएंगे और फाइट नहीं करेंगे. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन बंगाल. सो बंगाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री. तीन जो रीजन थे इंडिया के, जैसे पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र, यहाँ रिवॉल्यूशनरीज बहुत ज्यादा एक्टिव थे. तो आप जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको दिखेगा पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, यहाँ के जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है, वहाँ बहुत ज्यादा लोग थे जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में इन्वॉल्व थे. बिहार, तमिलनाडु या यूपी के भी थे, लेकिन ये सब देखोगे तो ये महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल और पंजाब से इन्फ्लुएंस थे. हमें अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया में था उस टाइम का सोचना है कि जब भी इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही कंट्री था. यहाँ हम प्री इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर रहे हैं. तो बंगाल जब भी मैं बोलूंगा उसका मतलब होगा बंगाल मतलब आज का जो वेस्ट बंगाल है, और जो अभी जो बांग्लादेश जो कंट्री है वो भी पहले बंगाल मतलब इंडिया का ही पार्ट था. और जब भी मैं पंजाब बोलूंगा तो पंजाब मतलब आज जो पंजाब हमारे पास है, और पाकिस्तान के साइड में भी पंजाब है. ठीक है, वो पूरा रीजन एक ही था पहला, जिसका कैपिटल पहले लाहौर था. लाहौर इंपॉर्टेंट सिटी था पहला, अभी वैसा नहीं है. अभी अमृतसर या चंडीगढ़ ये इंपॉर्टेंट सिटीज है. तो अभी पार्टीशन के बाद लाहौर इंडिया में नहीं है. तो हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले की. सो लेट अस बिगिन. सो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अभी पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था 1905 में. बंगाल जो बड़ा एक स्टेट था, जैसे आज जो बंगाल है, मतलब वेस्ट बंगाल है, और बांग्लादेश को पहले बोलते थे ईस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, इसको ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन कर दिया. ये पार्टीशन करने का सबसे बड़ा रीजन था उनका कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में फाइट क्रिएट करना. कि एक जगह था जहां हिंदूज मेजोरिटी में थे, एक जगह था मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे. तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया ताकि झगड़ा हो जाए दोनों के बीच में. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसे बोलते हैं कि डिवाइड करो और रूल करो. ठीक है, सो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल द आउटरीच अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकेम मोर सीवियर. आउटरीच मतलब क्या, गुस्सा था इंडियंस में क्योंकि बंगाल को पार्टीशन कर दिया. In place of local rebellions, comprehensive revolutionary movement started rising at national level. कि लोकल लोगों पे जैसे लोग कुछ प्रोटेस्ट करते थे, वो सब का जगह अभी ले लिया रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट. रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या, बहुत सारे क्रांतिकारक आ गए जिन्होंने बॉम्ब बनाना चालू कर दिया, गन्स बनाना चालू कर दिया, ताकि वो ब्रिटिशर्स को हरा सके, उनको मार सके. In various parts of the country, the youth inspired by revolutionary thoughts started establishing their secret organizations to keep control of British officers, to loosen the government machinery, to wipe out the fear in the minds of Indians regarding the British government, and overthrowing the British rule were some of their main objectives. अभी क्वेश्चन आ सकता है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था रिवॉल्यूशनरीज का. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स था. ठीक है, तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि उन्होंने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाया जो गवर्नमेंट को पता नहीं था. टू कीप कंट्रोल ओवर ब्रिटिश ऑफिसर्स, कि ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर कंट्रोल रखना है, मतलब उनको डराना है, उनको मारना है, ताकि कोई आ ना सके वहां रूल करने के लिए, और डर का माहौल हो. टू लूजन द गवर्नमेंट मशीनरी. गवर्नमेंट मशीनरी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे चलता है, आर्मी से चलता है या पोस्ट ऑफिस से चलता है, या फिर जो रेलवे लाइंस थे पहले, या फिर जो टेलीग्राम के लाइंस थे, ये सबको क्या करते थे ये लोग, तो खराब कर देते थे, बंद कर देते थे. या रेलवे लाइंस रहेगा तो रेलवे ट्रैक को उड़ा देते थे, या उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे ताकि ट्रेन ना आ सके,
ताकि गवर्नमेंट का जो काम है उसमें रुकावट डालते थे, ठीक है, टू वाइप आउट द फियर इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, कि ब्रिटिशर्स का डर था इंडियंस के मन में, उसे निकालना था इनको, ठीक है। ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल वेयर सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स, तो इनका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है, ओवरथ्रो करना है, हटा देना है यहाँ से, ठीक है। इन बंगाल a revolutionary organization called अनुशीलन समिति was active. The अनुशीलन समिति had more than 500 branches, मतलब 500 अलग-अलग जगह पे इनके लोग काम करते थे। वरेंद्र कुमार घोष, ब्रदर ऑफ अरविंदो घोष, अरविंदो घोष इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, was the chief of this organization. So अरविंदो घोष उनके ब्रदर वरेंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति के हेड थे, याद रखो ये, ठीक है। This organization received counsel and guidance from अरविंदो घोष, अरविंदो घोष काउंसिल मतलब क्या, उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट उनको मिलता था। अनुशीलन समिति had a bomb manufacturing center in Manitala near Kolkata. In 1908, Khudiram Bose and Praful Chakki, member of अनुशीलन समिति, planned to kill a judge named Kingsford. अभी किंग्सफोर्ड को क्यों मारना था कि किंग्सफोर्ड ब्रिटिश जज था, तो जज मतलब क्या है, गवर्नमेंट मशीनरी है, उसके अगेंस्ट उनको डर महसूस होना चाहिए। बट द वेकर ऑन विच दे थ्रू द बॉम्ब, मतलब किंग्सफोर्ड को उन्होंने प्लान किया कि किंग्सफोर्ड का जो गाड़ी है उसके ऊपर हम बॉम्ब फेंकेंगे और उसको उड़ा देंगे, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया उनका और उन्होंने किसी और गाड़ी में बॉम्ब डाल दिया, ठीक है। बट द वेकर ऑन विच दे थ्रू द बॉम्ब वाज नॉट कैरिंग किंग्सफोर्ड, टू इंग्लिश वुमेन वेर killed in the attack. Praful Chakki shot himself with a bullet so that he will not fall in the hands of British. कि ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मानना था कि हम मरेंगे या मारेंगे, या ब्रिटिशर्स को मारेंगे या फिर हम उनके हाथ नहीं लगेंगे, और अगर लगाए उनको कि गवर्नमेंट या पुलिस पकड़ने आ रही है तो अपने आप को मार देते थे और मतलब देश के लिए कुर्बान हो जाते थे, ठीक है। खुदीराम बोस वाज कॉट बाय द पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, द पुलिस गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ अनुशीलन समिति। तो जब भी कोई पकड़ता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़ता था तो उनको टॉर्चर करते थे, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते थे ताकि उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो ऐसे ही टॉर्चर किया उन्होंने और अलग अलग सोर्सों से इंफॉर्मेशन निकाला, तो उनको पता चला कि अनुशीलन समिति का क्या काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, तो उन्होंने उसे रेड करना चालू कर दिया। दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Aurobindo Ghosh was also arrested, but government was unsuccessful in linking him to manufacturing of bombs and hence the court set him free. अरविंदो घोष उनको भी अरेस्ट किया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट के पास कुछ सबूत नहीं थे, इसलिए उनको छोड़ दिया, ठीक है। अदर मेंबर्स वर सेंटेंस्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट. बाकी जो उनके मेंबर्स थे अनुशीलन समिति के, उनको जेल में डाल दिया और उनको बहुत बड़ी सजा दे दी गवर्नमेंट ने, ठीक है। Rash Bihari Bose and Sachindra Nath Sanyal spread the network of revolutionary organizations outside Bengal. The Center for Revolutionary Work was set up in Punjab, Delhi, Uttar Pradesh. Rash Bihari Bose and his associates made daring act of throwing bomb at Viceroy Lord Hardinge, but he got saved from the attack. तो Rash Bihari Bose उसके बाद इंडिया से बाहर चले गए, वो थे जापान में, वहाँ उन्होंने जो भी इंडियंस थे उनको इकट्ठा करने का कोशिश किया। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडियंस थे उनको इकट्ठा करने का कोशिश किया। The revolutionary work was carried out in Madras province as well. Vanchi Iyer, a revolutionary, killed a British officer named Ash. Later he shot himself with a bullet and sacrificed his own life. क्योंकि उनका मानना था कि हम ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं लगेंगे, तो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया और उसके बाद अपनी खुद की जान ले ली, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं लगना था, देश के लिए कुर्बान हो गए, ठीक है। अभी जैसे कि ये हमने देखा कि इंडिया में ही कुछ रिवॉल्यूशनरीज थे, वैसे कुछ रिवॉल्यूशनरी बाहर भी थे, मतलब बाहर के कंट्रीज में हमारे कंट्री के लिए काम करते थे। वहाँ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वहाँ जाके इंडिया के बारे में बात करते थे, इंडिया के फ्रीडम के बारे में बात करते थे, ठीक है। इंडिया हाउस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। द रिवॉल्यूशनरी वर्क इन इंडिया रिसीव्स असिस्टेंस फ्रॉम इंडियन रिवॉल्यूशनरीज स्टेइंग अब्रॉड. India House in London was an important center which provided for such kind of assistance. Pandit Shyam Krishna Verma, an Indian patriot, had established India House. Through his organization, Indian youth got several scholarship for higher education in London या इंग्लैंड में। उनको जो इंडियन यूथ थे, इंडिया के जो बच्चे थे, उनको बाहर अगर पढ़ना है कि हायर एजुकेशन अगर लेना है तो उनको बाहर जाने के लिए इतने उनके पास पैसे नहीं थे, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्कॉलरशिप देते थे। ऐसे ही एक स्कॉलरशिप स्वतंत्रवीर सावरकर, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, विनायक दामोदर सावरकर, उनको भी स्कॉलरशिप मिला था और वो इंग्लैंड में गए थे, ब्रिटेन में गए थे। Received such a scholarship. Madam Kama raised the issue of India's independence at a World Socialist Conference held at Stuttgart in Germany. जर्मनी में कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां अलग अलग कंट्रीज के लोग आए थे। वहां उन्होंने इंडिया का जो उस टाइम का जो नेशनल फ्लैग उन्होंने बनाया था, ये है मैडम कामा,
उन्होंने वो नेशनल फ्लैग को सबके सामने रिलीज किया और बताया कि हम हमारे कंट्री को फ्रीडम चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री के ऊपर इलीगल कब्जा करके रखा हुआ है, हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है। इन द सेम कॉन्फ्रेंस शी अनफ्लर्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया। अनफ्लर्ड मतलब क्या, उन्होंने फ्लैग जो था वो रिलीज किया, सबको बताया कि ये इंडिया का फ्लैग है। मतलब आज जो ट्राई कलर हमारा जो है वैसा फ्लैग नहीं था, दूसरा फ्लैग था, लेकिन तभी उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे रखा कि हम इंडिया, मतलब इंडिया को हम फ्री चाहते हैं, ब्रिटिशर्स ने कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है। अनदर रिवॉल्यूशनरी एसोसिएटेड विद द इंडिया हाउस वाज यूथ नेम मदन लाल धिंगरा। ही किल्ड कर्जन वाइली, अ ब्रिटिश ऑफिसर, ड्यू टू विच धिंगरा वाज हैंग्ड टू डेथ। तो धिंगरा को, मदन लाल धिंगरा, उनको फांसी हो गई। गदर मूवमेंट। गदर मतलब क्या होता है कि गदर का मीनिंग होता है कि रिवॉल्यूशन चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स से मुक्ति चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अ रिवॉल्यूशनरी वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट मोमेंटम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब क्या, ब्रिटिशर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व था। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हम अभी एक राइट टाइम है, हम अभी ब्रिटिशर्स को और प्रेशर उनके ऊपर डालेंगे और हमारा जो कंट्री है उससे फ्रीडम ले लेंगे। ठीक है। The revolutionists felt that transfer of power can be brought into India with the help of enemies of the British. वर्ल्ड वॉर मतलब क्या कि वर्ल्ड का दो हिस्से में बंटवारा हो गया। कुछ कंट्रीज थे जो ब्रिटेन के साथ थे, कुछ कंट्रीज थे ब्रिटेन के अगेंस्ट थे, जैसे जर्मनी ब्रिटेन के अगेंस्ट था। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो इंडियंस थे उन्होंने क्या सोचा कि जो ब्रिटिश के दुश्मन है वो हमारे दोस्त बन सकते हैं, तो उन्होंने उनको अप्रोच करने का कोशिश किया। ठीक है। To take the advantage of the opportunity, revolutionary organization was set up. Ghadar is such important organization. ठीक है। तो जो दोस्त है ब्रिटिश एंड द अटेम्प्ट टू हेल्प इंडियन सोल्जर्स कैन बी टेकन। द रिवॉल्यूशनरी फेल्ट दैट ट्रांसफर ऑफ पावर कैन बी ब्रॉट इनटू इंडिया विद द हेल्प ऑफ एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटेन के जो एनिमीज है, एनिमीज मतलब क्या, एनिमी कंट्रीज है, एंड इन दिस अटेम्प्ट हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स कैन आल्सो बी टेकन। अभी उनको ऐसे लगता था कि देखो ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन सोल्जर्स भी काम करते थे, इंडिया के लोग भी ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। तो ये गदर मूवमेंट और जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको ऐसे लगता था कि जो इंडियन सोल्जर्स है, अगर उनको हमने अच्छे से बताया, अच्छे से गाइड किया, तो वो हमारे साथ भी आ सकते हैं, और जो लोग ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं उनके ही वेपन्स यूज करके ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। और ये सच में हुआ जब सुभाष चंद्र बोस बाहर थे, जो ब्रिटेन गए थे, या फिर जो जर्मनी गए थे, इटली गए थे, उसके बाद जापान में भी थे, तो उन्होंने ये करके दिखाया कि इंडियन सोल्जर्स जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको ही यूज करके एक अपना आर्मी बनाया, जो आपको पता है कि जो फेमस सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी बनाया था, तो ये उन्होंने करके दिखाया। ठीक है। गदर इज सच एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। द इंडियंस लिव्ड इन अमेरिका एंड कनाडा एस्टैब्लिश्ड द गदर ऑर्गेनाइजेशन। लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव कानखोजे एक्सेट्रा, these revolutionaries were the important leaders of the organization. So गदर ऑर्गेनाइजेशन, गदर का मीनिंग क्या होता है, रिवॉल्ट, कि रिवॉल्ट करना है। रिवॉल्ट का मतलब क्या होता है कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना है, उनको यहाँ से हटा देना है, ये हमारा मोटो, ये उनका मोटो था। गदर वॉज अ जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टेड एज इट्स माउथ पीस। जो गदर नाम का उनका एक जर्नल भी था। जर्नल मतलब क्या, एक माउथ पीस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन का पेपर था, न्यूज़पेपर टाइप था, जो उनके जो थॉट्स है वो उसमें लिखते थे। थ्रू दिस जर्नल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वर पॉइंटेड आउट। इट गिव इम्पोर्टेंट अबाउट द डेयरिंग डीड्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। तो ये जो न्यूज़पेपर था उसमें क्या करते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत तरीके से काम करता है इंडिया में उसके बारे में लिखते थे, और जो भी रिवॉल्यूशनरीज है जिन्होंने इंडिया में कुछ अच्छा काम किया है तो उनके बारे में भी लिखते थे। In this way, the love for nation and armed rebellion was message given through the journal Ghadar to the Indians. The leaders of Ghadar organization decided to take advantage of this war-like situation. They drew up the plan of revolt in Punjab against the British. तो ये war-like situation जो चल रहा था, जब भी ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, अभी हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और स्ट्रॉन्ग करेंगे अपना जो फाइट है, और पंजाब में उसका स्टार्ट हुआ। They persuaded the Indian soldiers and British army to join the revolt. It was decided that Rasbihari Bose and Vishnu Ganesh Pingle should lead the revolt, but due to the treachery, the British traced out the plan. कि उन्होंने वहाँ के जो सोल्जर्स थे उनको परसुएड भी किया, उनको मना लिया कि आप हमारे साथ आ जाओ और हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे। लेकिन किसी ने, जो कोई भी एक होता है कि किसी ने जाके टिप दे दिया ब्रिटिशर्स को और उनको समझ गया कि ऐसा प्लान हो रहा है, तो ये प्लान उनका फंस गया। ठीक है। जो विष्णु गणेश पिंगले थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ लग गए, लेकिन रसबिहारी बोस वहां से एस्केप हो गए, और मैंने बताया कि वो जापान चले गए थे। जब भी सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे तो रसबिहारी बोस ने ही उनको हेल्प किया था। ठीक है।
he went to Japan and continued his revolutionary work. The revolutionary movement was active in the other countries during the period of war. In Berlin आता है जर्मनी में, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्ता and हरदयाल prepared anti-British plans in cooperation with German Foreign Ministry. जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों इनको हेल्प कर रहा है? क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन था. In 1915, महेंद्र प्रताप Bakaratullah and Ubaidullah Sindhi established provisional government of free India in Kabul. प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब क्या? उन्होंने काबुल होता है, काबुल आता है अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में उन्होंने एक अपना गवर्नमेंट बनाया, मतलब इंडिया का प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट टाइप बनाया कि हम फ्री है और हम हमारा गवर्नमेंट खुद चलाएंगे. ठीक है, अफगानिस्तान का इंडिया का तभी पार्ट नहीं था, अफगानिस्तान एक अलग कंट्री था, वहां उन्होंने एक अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया. काकोरी कॉन्स्पिरेंसी. The suppressive measures of government did not put an end to the revolutionary movement. After the suppression of civil disobedience movement by Mahatma Gandhi, सस्पेंशन, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको बंद कर दिया कि उनको लगा कि अभी ब्रिटिशर्स के साथ ये मूवमेंट हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो बंद कर दिया. तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स जो महात्मा गांधी को मानते थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको छोड़ के उन्होंने अपना रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. ठीक है, many youngsters got diverted to the revolutionary ways. चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, Sachindranath Sanyal and such others revolutionary came together. On 9th August 1925, they looted the government treasury that was carried out in a train near Kakori railway station in Uttar Pradesh. तो उत्तर प्रदेश में काकोरी रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन से गवर्नमेंट का खजाना जा रहा था, पैसा था उसमें, बहुत सारी चीजें थी, तो उन्होंने ट्रेन को रोका और लूट लिया उसे. By taking immediate action, the government arrested the revolutionaries and put them into prison. They were put under trial. Trial मतलब क्या होता है कि उनके ऊपर सजा चला, कोर्ट में केस चल गई. ठीक है, ट्रायल मतलब केस. अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी were hanged, but चंद्रशेखर आजाद managed to escape. तो ये सब लोगों को फांसी हो गई और चंद्रशेखर आजाद वहां से निकल गए, छूट गए. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट जिससे भगत सिंह एसोसिएटेड थे. यंग मैन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्ट आइडियाज डिसाइडेड टू सेट अप अ नेशन वाइड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट. सोशलिस्ट आइडियाज वगैरह इतना ज्यादा डीप में आपको सोचने का जरूरत नहीं है. सोशलिस्ट बिलीव करते हैं कि कंट्री में जो भी रिसोर्सेस है, जो भी चीजें हैं, वो सभी का इक्वली उसके ऊपर हक होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे जो लोग थे उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. ठीक है, प्रोमिनेंट अमंग देम वेर चंद्रशेखर आजाद. देखो यहाँ से चंद्रशेखर आजाद निकल गए थे, लेकिन वो शांत नहीं बैठे, उन्होंने नया ऑर्गेनाइजेशन ढूंढा, नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया. तो उनको ब्रिटिशर्स को हराना ही था, यहाँ से निकालना था, तो वो शांत नहीं थे, अपना लाइफ उन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया. प्रोमिनेंट वेर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक्सेट्रा. तो राजगुरु ये महाराष्ट्र के थे, सुखदेव एक्सेट्रा ये सब लोग उसमें थे. All these revolutionaries were secular in their thoughts. Secular मतलब क्या, वो सारे रिलीजन में मानते थे, वो सोचते थे कि सारे रिलीजन एक ही जैसे हैं और सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए. In 1928, in the meeting held at Firoz Shah Kotla ground in Delhi, these young men established the organization called Hindustan Socialist Republican Association. ये दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था. The objective behind the establishment of the organization was to free India from British exploitation. जो ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए. It was also to overthrow the unjust socio-economic system which exploited the farmers and workers. तो farmers और workers से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, तो उनको उससे मुक्ति दिलाना है, ये उनका मानना था. भगत सिंह gave importance to creating a society based on social justice and equality. तो भगत सिंह बहुत छोटे थे, उनको जब फांसी हुई तभी उनके एज 23 थी, तो इतने छोटे उम्र में उनके थॉट्स बहुत अच्छे थे. तो उनका मानना था कि जो हमारा सोसाइटी बनेगा, इंडियन सोसाइटी होगा, वो इक्वालिटी और जस्टिस में बिलीव करेगा. सारे रिलीजन, सारे कास्ट, सारे भाषा, सभी लोग को हम इक्वली ट्रीट करेंगे. The work of gathering arms and execution of programs was entrusted to separate wing of organization. तो उनका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी. तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था कि गन्स, वेपन्स या जो भी बॉम्ब्स वगैरह ये सब बनाना या उसे लाना. ठीक है, चंद्रशेखर आजाद उसके हेड थे. ये फोटो है राजगुरु और सुखदेव उनका. ठीक है, भगत सिंह का फोटो है और यहाँ चंद्रशेखर आजाद उनका फोटो है. Then members of the organization carried out many revolutionary activities. Bhagat Singh and Rajguru fired bullets and killed an army officer named Saunders. अभी Saunders को क्यों मारा जाए देखते हैं हम. In order to avenge the death of लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय ये बहुत सीनियर और बहुत बड़े लीडर थे पंजाब के,
तो वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज हो गया, तो उनको लाठी चार्ज में उनको चोट लग गई, जानबूझ के उनको मार दिया, लाठी चार्ज में उनको चोट लग गई। तो उस चोट के बाद क्या हो गया, उनके सर के ऊपर लाठी मारा, लेकिन उनका उसके बाद कुछ देर के बाद उनकी डेथ हो गई। तो जिस ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज का, उस ऑफिसर को भगत सिंह और राजगुरु उन्होंने मार दिया, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि भगत सिंह और राजगुरु ने ही मारा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था। ठीक है। द गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड 2 बिल्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल्स, मतलब क्या होता है, जो एक सिंपल हम हमारा मीनिंग ले सकते हैं कि 2 लॉ निकाला था नया। तो ये लॉ के अगेंस्ट, प्रोटेस्ट करने के अगेंस्ट भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने क्या किया, असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंक दिया। असेंबली मतलब जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है हमारा, वहां जाके बॉम्ब फेंक दिया, लेकिन बॉम्ब से किसी को कुछ हुआ नहीं, जो खाली जगह था वहां उन्होंने बॉम्ब फेंका। बॉम्ब क्यों फेंका, क्योंकि उनको बताना था कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनका बोलना था कि ये गवर्नमेंट अभी बहरी हो गई है, हम बार बार उनको प्रोटेस्ट करते लेकिन उनको सुनाई नहीं देते, तो हमने अभी क्या किया, धमाका किया और अभी उनको सुनाई देना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनको अरेस्ट कर दिया वहां। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इमीडिएटली रेडेड द सेंटर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो उनके जो भी सेंटर्स थे उसको रेड किया और उनके जो भी चीजें थी उनको जब्त कर लिया। थ्रू इट द पुलिस ऑल्सो ऑब्टेन सम क्लूज रिलेटेड टू द किलिंग ऑफ साउंडर्स। तो ये रेडिंग करने के बाद कुछ लोग मिल गए, कुछ लोगों को पकड़ लिया गवर्नमेंट ने। उसमें से किसी ने गवर्नमेंट को बताया कि भगत सिंह और सुखदेव उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने भगत सिंह और राजगुरु इन्वॉल्व थे जिन्होंने साउंडर्स को मारा था। तो पहले भगत सिंह के अगेंस्ट कुछ बड़ा केस नहीं था, क्योंकि उन्होंने बॉम्ब तो थ्रो किए थे लेकिन किसी को हर्ट नहीं हुआ था, तो वो छूट भी सकते थे। बाद में लेकिन उनको पता चला कि साउंडर्स के मर्डर में भगत सिंह इन्वॉल्व है, तो उनके ऊपर केस स्ट्रॉन्ग बन गया। दे वर ट्राइड अंडर द चार्ज ऑफ सेडिशन। ट्राइड मतलब क्या, उनके ऊपर चार्ज चला। चार्ज मतलब एक कोर्ट में केस चली सेडिशन के ऊपर। सेडिशन मतलब होता है देशद्रोह। ठीक है, देशद्रोह मतलब क्या, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने देशद्रोह किया, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मतलब वो टाइम पे सजा थी सजाए मौत, मतलब फांसी। On 23rd March 1931, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव were hanged in the लाहौर जेल। तो उनको फांसी हो गई। तभी भगत सिंह का एज 23 था, इतने कम एज में उनको फांसी हो गई। इसका रीजन क्या था कि उनको इंडिया को आजाद कराना था। बट टिल द एंड चंद्रशेखर आजाद डिड नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ पुलिस। चंद्रशेखर आजाद लास्ट तक गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगे, पुलिस के हाथ नहीं लगे। उन्होंने शपथ ली थी कि कभी भी वो जिंदा गवर्नमेंट के हाथ नहीं लगेंगे। तो लास्ट में जब गवर्नमेंट या पुलिस वाले उनको अरेस्ट करने आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने आप को गोली मार लिया और उनकी डेथ हो गई। लेटर ही डाइड इन द एनकाउंटर विद द पुलिस एट एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। अटैक ऑन चिटगांव आर्मरी। आर्मरी मतलब क्या होता है, जहाँ वेपन्स रखे जाते हैं। गवर्नमेंट का जो एक जगह होता है जहाँ गवर्नमेंट वेपन्स स्टोर करके रखता है, वहां कुछ लोगों ने अटैक करने का कोशिश किया और वेपन्स को लूटना चाहा, ताकि वो खुद उसी वेपन्स को वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज करेंगे। सूर्या सेन वॉज एन चीफ ऑफ रिवोल्यूशनरी ग्रुप एट चिटगांव इन बंगाल। अब ये चिटगांव बंगाल में लिखा है, लेकिन अभी आज के इंडिया के बंगाल में नहीं आता है, ये आता है बांग्लादेश में अभी। ठीक है, he had gathered around him revolutionaries like Anant Singh, Ganesh Ghosh, Kalpana Dutt, Prithilatha Vadidar. With their assistance, Surya Sen drew up a plan to attack the armory at Chittagong. As per the plan, on 18th April 1930, the revolutionaries seized the arms from the 2 armories in Chittagong. तो उन्होंने as per plan अटैक किया और जो 2 आर्मरीज थे जहाँ वेपन्स रखे गए थे, उसमें से वेपन्स को ले लिया। The telephone and telegraph lines were broken and they succeeded in paralyzing the communication system. अभी गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि चित्तगोंग आर्मरी के ऊपर अटैक हुआ है, कि टेलीफोन से या टेलीग्राफ लाइन से। दोनों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। तो डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या हो गया, जो गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन सिस्टम था ये पूरा पैरालाइज हो गया। पैरालाइज मतलब बंद हो गया। आफ्टर दे गेव अ थ्रिलिंग फाइट टू ब्रिटिश आर्मी। तो ब्रिटिश आर्मी उनके पीछे लग गई, तो उन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट फाइट किया। On 16 February 1933, Surya Sen and some of his associates were captured by police. Surya Sen and his 12 associates were given death punishment. देखो ब्रिटिशर्स का पनिशमेंट एक ही था, डेथ। ये सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, इन्होंने अपने कंट्री के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कल्पना दत्त was sentenced to life imprisonment. प्रीतिलता वडेडार killed herself without falling into hands of police. तो सिर्फ मेल नहीं थे, मतलब सिर्फ मेंस नहीं थे, वुमेन भी थे जो रिवॉल्यूशनरीज थे। Due to the uprising in Chittagong, the revolutionary movement gained peace. Shanti Ghosh and Suniti Chaudhary, these 2 girls, killed the district judge. They were
they were as young, whereas a young girl named Beena Das shot dead the governor during the convocation ceremony at Kolkata University. जो कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो गवर्नर आया था कोलकाता का, उसे उन्होंने मार दिया. अभी ये क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनका मानना था कि ये जब तक ब्रिटिश ऑफिसर्स हमारे यहाँ रूल करेंगे, जब तक हम उनको डराते नहीं है, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले. कि पीसफुली या दांडी यात्रा सब निकाल के नहीं होने वाला है कुछ, ऐसा उनका ही मानना था. ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, हम उनको मारेंगे ही, मार के ही भगाएंगे यहाँ से. ठीक है. सरदार उधम सिंह किल डायर, द ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मसाकर. तो ये जनरल डायर नहीं है, दूसरा एक ऑफिसर था जो जलियांवाला बाग मसाकर, जो जलियांवाला बाग में जो ब्रिटिशर्स ने फायरिंग किया था, जिसमें जो इनोसेंट लोग थे उनको मारा था. ठीक है. सो लंदन में सरदार उधम सिंह लंदन में गए, उन्होंने वहां उसको मार दिया. तो इसके ऊपर एक मूवी भी है, आप देख सकते हो. ठीक है, रिसेंटली एक मूवी आया था, ये देख सकते हो आप मूवी, कि कैसे वो लंदन चले गए, वहां उन्होंने कैसे प्लान किया, कैसे वहां रहे, और उन्होंने उनका जो गोल था कि उसे मारना है तो वो मार दिया. इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मेड एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. These revolutionaries displayed daring and determination while fighting against the British rule. The love for the nation and the attitude of sacrifice was just incomparable. Their sacrifice proved to be inspiration to many Indians. तो ये बहुत सारे Indians को एक inspiration था कि लोग ब्रिटिशर्स से डरना बंद हो गए और उन्होंने सोचा कि नहीं, हम भी फाइट कर सकते हैं. और जैसे ये लोग फाइट कर रहे हैं, अपनी जान को कुछ नहीं मान रहे और मरने के लिए तैयार है, वैसे हम भी बाहर आ सकते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं. सो दिस पीपल sacrifice their life for our country. Okay, so these people are very very important to us. कि इनको बहुत सारे लोगों को इनमें से सक्सेस नहीं मिला क्योंकि उन्होंने मारा तो उनकी बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन ये इंस्पिरेशन थे लोगों के लिए, लोग इंस्पायर होते थे इनसे. आज भी हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्र वीर सावरकर या वासुदेव बलवंत फड़के, इनसे इंस्पायर होते क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान लगा दी. ठीक है. I hope this video will be helpful to you, and I hope you have understood this chapter. If you have understood, you can share this video with your friends and you can subscribe for more such videos. Thank you for watching.